प्यारे दोस्तों, अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। जय माता दी। दोस्तों, आप किसी भी सिद्ध स्थान पे जाते हैं या देवालय में जाते हैं तो वहाँ की एक परंपरा होती है। आपको बताया जाता है कि किस प्रकार से यहाँ पर लगातार आपको हाजिरी लगानी पड़ती है। दोस्तों, जब यह आप हाजिरी लगाते हैं तभी आपके कार्य सिद्ध हो पाते हैं। दोस्तों, इसी हाजिरी के ऊपर ही मैं आपको अपना एक दृष्टांत बता रहा हूँ। इस प्रकार कि जब भी दिवाली आती है तो हम अपना पूजन करने के पश्चात अपने चाचा श्री के यहाँ ढोक देने जाया करते थे। दोस्तों, यह क्रम सालों से चलता आ रहा है और अभी तक चलता आ रहा है। दोस्तों, एक बार ऐसा हुआ कि दिवाली पूजन में हम थोड़ा लेट हो गए और उनके दरवाजे तब तक बंद हो चुके थे। फिर क्या हुआ दोस्तों, हम वहाँ से वापस आ जाते हैं। हमें उन्हें डिस्टर्ब करना ठीक ना समझा। हम आए और इस बात को भूल गए, परंतु 10-12 रोज के बाद जब अपने चाचा श्री मिलते हैं तब उन्होंने मुझसे कहा कि भाई, हमसे ऐसी क्या नाराजगी है या किस बात पर नाराज हो। तब मैं उनकी बात को समझ नहीं पाया। फिर मैंने पूछा कि ऐसी क्या बात है चाचा श्री, आपने किस बात पर ये बात कही है। तब उन्होंने बताया कि इस दिवाली को आप हमारे घर पे भी नहीं आए। दोस्तों, तब मुझे समझ में आया कि घटना हुई थी और उनके दरवाजे बंद हो गए थे। मैंने अपने चाचा श्री को जब इस बारे में समझाया तो वे मेरी पूर्ण बात से अवगत हुए। ये तो एक साधारण मनुष्य की बात है कि वो मेरी बातों से मान गए और समझ गए कि दरअसल नाराजगी नहीं, कुछ देरी हो गई थी। तो दोस्तों, इस प्रकार की छोटी छोटी हाजिरी जब हम लगातार किसी के पास लगाते हैं तो दूसरा व्यक्ति उसे ये समझने लगता है कि ये मेरा अधिकार है और मेरे पास इसको आना ही आना चाहिए। ये तो एक साधारण मनुष्य की बात है। हम आपको समझा रहे हैं ऐसे देव के बारे में जिन्हें आपके पूर्वजों के भी पूर्वज सदा से मानते हुए चले आ रहे हैं। दोस्तों, किसी कारणवश अब आप अपने स्थान से कहीं बाहर चले गए या आपके पूर्वज बाहर शहरों में रहने लग गए और आपने उस देव को भुला दिया, तब क्या होता है दोस्तों, यही रिएक्शन देवों के पास से भी आना शुरू हो जाता है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कुल देव और कुल देवी की। दोस्तों, इन देवों को भुलाना आपके जीवन में अपनी विपत्तियों को बुलाना है। दोस्तों, जब ये देव नाराज हो जाते हैं तब इनका पूरे जीवन भर आपके ऊपर प्रभाव पड़ता है और आप समझ भी नहीं पाते कि हमारे ऊपर ये प्रभाव आ कहाँ से रहा है। तो दोस्तों, हम कुल देव और कुल देवी के बारे में बता दें। हमारे पूर्वजों के भी पूर्वज अपने जब बच्चे होते हैं घर में तो उन देवियों को ढोक लगाते हैं, यानी इसे जात लगाना बोलते हैं। दोस्तों, बहुत से लोग तो कुल देव और कुल देवी के बारे में जानते ही नहीं हैं। जो नहीं जानते हैं वो अपने पूर्वजों से इसके बारे में जान लें कि हमारी कुल देव या कुल देवी हैं कौन। दोस्तों, जब आप उनकी मन्नत मनाने लगेंगे
तो आपके सारे कार्य अपने आप पूरे होते चले जाएंगे। और यदि आप उन्हें भुलाने लग गए तो जीवन भर आप विपत्तियों को ही बुलाते रहेंगे। दोस्तों, कैसा लगता है आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको पसंद आता है तो आप इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।